पर पहुंचे हुए हैं। आए जो श्रीमान, आप सभी का मेरे इन वचनों के साथ में इस यज्ञ स्थली में आपका सहर्ष स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करता हूं कि वे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का गायत्री मंत्र के दुपट्टे से स्वागत करेंगे। मैं प्रदेश के मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा इंजीनियर दिवाकर सिंह सर से, महेश खजांची जी से एवं डॉक्टर चारुदत्त जोशी जी से कि वे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत सत्कार करेंगे। मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह जी से, महेश खजांची जी से और डॉक्टर चारुदत्त जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत करेंगे। उसी श्रृंखला में मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह सर, कुलाधिपति सरदार पटेल विश्वविद्यालय डॉक्टर चारुदत्त जोशी जी एवं महेश खजांची जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। सबके करना मैं श्री राव उदय प्रताप सिंह प्रभारी मंत्री बालाघाट जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से आशीर्वचन लेंगे। साथ ही साथ स्वागत की श्रृंखला एवं आशीर्वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री लखन पटेल जी मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि वे भी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह सर, कुलाधिपति महोदय सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट से निवेदन करता हूं कि वे हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत करेंगे सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परिवार से। फोटो साथ ही साथ मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत सत्कार करेंगे। हमारे जोन प्रभारी एवं हमारे महेश खजांची जी भाई साहब सभी अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ा करके हमारे कार्यक्रम प्रभारी श्री श्याम बिहारी दुबे जी समस्त अतिथियों को मंत्र चादर ओढ़ा करके उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके हम सभी आज के मंच पे ऐसे दिव्य वातावरण में सभी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की जय, गायत्री माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा इंजीनियर दिवाकर सिंह सर,
कुलाधिपति सरदार पटेल विश्वविद्यालय से कि वो मंच पर आकर के इस कार्यक्रम का प्रस्तावित प्रदान करें। बोलिए वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। विराट राष्ट्र जागरण 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ के आज तृतीय दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशाल युवा सम्मेलन एवं यज्ञ के कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित विश्व युवा विभूति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हमारे कार्यक्रम में मुख्य पर पहुंचे हुए हैं। शक्ति स्वरूप देव कलश, शक्ति कलश के पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् से सम्मान सभी अतिथियों से सनम्र निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर मंचासीन हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का एवं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। हमारे साथ में प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी भी है और श्री लखन पटेल जी भी है जो कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री है। आपसे भी निवेदन है कि आप मंचासीन हो जाएं। कृपया शांति बनाए रखें। प्रज्वलित दीपक हम सबको प्रेरणा देता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लौ का ऊपर उठना और आगे बढ़ना ज्ञान की हमारी खोज, उत्थान और सभी चुनौतियों के ऊपर उठने की संकल्प का प्रतीक है। यह अंधकार पर प्रकाश की शक्ति, अज्ञान पर ज्ञान की भक्ति के प्रमाण स्वरूप दिव्य अमर ज्योति फैला रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत श्रृंखला की ओर बढ़ रहा हूं। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। दिव्य हुआ पंडाल, दिव्य हुआ है मंच, आए जो श्रीमान। आप सभी का मेरे इन वचनों के साथ में इस यज्ञ स्थली में आपका सहर्ष स्वागत। स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करता हूं कि वे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का गायत्री मंत्र के दुपट्टे से स्वागत करेंगे। मैं प्रदेश के मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा इंजीनियर दिवाकर सिंह सर से
महेश खजांची जी से एवं डॉक्टर चारुदत्त जोशी जी से कि वे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का स्वागत सत्कार करेंगे। मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह जी से, महेश खजांची जी से और डॉक्टर चारुदत्त जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का स्वागत करेंगे। उसी श्रृंखला में मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह सर, कुलाधिपति सरदार पटेल विश्वविद्यालय डॉक्टर चारुदत्त जोशी जी एवं महेश खजांची जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। सबके करना है। मैं श्री राव उदय प्रताप सिंह प्रभारी मंत्री बालाघाट जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से आशीर्वचन लेंगे। साथ ही साथ स्वागत की श्रृंखला एवं आशीर्वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री लखन पटेल जी मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि वे भी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह सर, कुलाधिपति महोदय सरदार पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट से निवेदन करता हूं कि वे हमारे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का स्वागत करेंगे सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परिवार से। फोटो फोटो साथ ही साथ मैं इंजीनियर दिवाकर सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत सत्कार करेंगे। हमारे जोन प्रभारी एवं हमारे महेश खजांची जी भाई साहब सभी अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ा करके हमारे कार्यक्रम प्रभारी श्री श्याम बिहारी दुबे जी समस्त अतिथियों को मंत्र चादर ओढ़ा करके उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके हम सभी आज के मंच पे ऐसे दिव्य वातावरण में सभी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की जय, गायत्री माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा इंजीनियर दिवाकर सिंह सर, कुलाधिपति सरदार पटेल विश्वविद्यालय से कि वो मंच पर आकर के इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक प्रदान करें। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। विराट राष्ट्र जागरण 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ कि आज तृतीय दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशाल युवा सम्मेलन एवं यज्ञ के कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित विश्व युवा विभूति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री लखन पटेल जी, आदरणीय श्रीमती भारती पारदी जी, आदरणीय श्री रामकिशोर नानू पावरे जी, आदरणीय श्री प्रदीप बुड्ढा जायसवाल जी, आदरणीय श्री रामखिलावन पटेल जी, आदरणीय श्री मधु भगत जी, आदरणीय श्री विवेक पटेल जी, आदरणीय श्री राजकुमार कर्राहे जी और हमारे गायत्री परिवार वहां से हरिद्वार शांति कुंज से आए आदरणीय श्री श्याम बिहारी दुबे जी, कुलबी जी, श्री राजेश पटेल जी और पूरा हमारा शांति कुंज का परिवार आज
यहाँ पर जो युवा सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब हम लोग यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें पुष्पन संस्कार, नामकरण संस्कार, दीक्षारंभ संस्कार। उसी के साथ साथ आज युवा सम्मेलन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि ये आज का जो ये 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का कार्यक्रम है, वो सरदार पटेल विश्वविद्यालय परिसर में रखा गया। इसलिए युवाओं के लिए विशेष उद्बोधन के लिए डॉक्टर चिन्मय पंड्या साहब ने यहाँ के लिए टाइम दिया। मैं युवा विश्व विभूति आदरणीय भाई साहब का यहाँ पर सत अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज साथ में हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय चिन्मय पंड्या जी जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन का पताका पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार अकेले भारत नहीं बल्कि विश्व के 100 देशों में अखिल विश्व गायत्री परिवार काम कर रहा है। और हमारे भाई साहब आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हमारे भारत की संस्कृति और भारत के दर्शन का पताका पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। उसी प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो भारत की नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान में आपने भारतीय ज्ञान परंपरा को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, सभी शिक्षा के पाठ्यक्रमों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रम को रखवाया। इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय दर्शन को विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालय शिक्षा में इनको जुड़वाया है। भारतीय दर्शन के लिए छात्रों को पढ़ने का मौका दिया है। मैं आपका सत अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। वहां से जाना है तो अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए एक बार, हमारे बात दोहराएंगे। बोलिए, मैं आज से नशा मुक्ति के लिए प्रयासरत रहूंगा। स्वयं तो नशा नहीं करूंगा, साथ ही अपने संपर्क में आने वालों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करूंगा। इस प्रकार गायत्री परिवार के व्यसन मुक्त भारत अभियान में एवं भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान में सहयोग करूंगा। हम बोलेंगे नशा, आप बोलेंगे भारत छोड़ो। नशा, नशा, अब दुनिया भी छोड़ना है। नशा, नशा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए, सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। आपको मैं क्या परिचय दूं? सशक्त, स्पष्ट और प्रभावशाली नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आज का ये बहुत अद्वितीय, अनुपम और देवता भी जिनकी ऐसी उपस्थिति देख के आनंद में डूबे होंगे, ऐसे पवन पुनीत पावन इस प्रसंग में और मेरी उपस्थिति, आपको प्रणाम करने के लिए यह गुरुवार को प्रणाम कर रहा हूं। मेरी अपनी ओर से, सरकार की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। हमारे लिए आज का दिन, हमारी तो राजनीतिक उठापटक की दुनिया थोड़ी गुरुजी अलग है, और ऐसी दुनिया में ऐसा जब सुकून का पल मिलता है तो ऐसा लगता है कि उलझी पुलझी दुनिया में कोई ऐसी आनंद का कोई क्षण मिल जाए तो ऐसा लगता है स्वर्ग मिल गया। वो स्वर्ग की तुलना हो सकती है, इससे और कुछ नहीं हो सकता। आज के इस बहुत अद्वितीय कार्यक्रम में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ विराट संस्कार महोत्सव, इस मंच के ऊपर अभी अभी जिनने हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया, परम पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके सुंदर मार्गदर्शन से हम सब गौरवान्वित। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है।
हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान राम लखन पटेल जी, बहुत जोरदार अभिनंदन राम लखन जी के लिए। लखन पटेल, राम तो मैंने अयोध्या के कारण बोल दिया। जब अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे हैं तो लखन तो मुस्कुराएंगे ही मुस्कुराएंगे। हमारा सौभाग्य है इस अवसर पर हमारी सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, माननीय विधायक गौरव पारधी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहाई जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी हमारे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर यहाँ जिस कैंपस में हम वहाँ के कुलाधिपति, आजकल कुलाधिपति की बजाय हम कुलगुरु बोलते हैं सभी विश्वविद्यालयों में। गुरुजी, हमने अपनी शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं और ये कुलपति शब्द को बदल करके हमने कुलगुरु की परंपरा कायम की है। कुलगुरु के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय जो भी हो, उनको अपने कुलपतियों को कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। गुरु शब्द बोलते ही हमारे लिए, वैसे मंच में बाकी लोग अभी बैठे, मैं उनका बता दूं, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पूर्व सांसद माननीय ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय राम खिलावन पटेल जी पूर्व मंत्री मेरे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर हमारे पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। हमारे महेश खजांची जी, चारुदत्त जी, इस अवसर पर हमारे युवा मोर्चा के वैभव कुमार जी, गौरव का तो नाम बोल दिया मैंने। इस अवसर पर पूरा मंच आप सबको प्रणाम करता हूँ। सभी विद्वज्जन, इस अवसर पर सभी माता बहने, आमंत्रित अतिथिगण, साधु संत, सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, कई जन्मों के पुण्य के बाद यज्ञ की एक आहुति अपने हाथ से देवता ग्रहण करते हैं। कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा अवसर मिलता है। जैसे हमारे अपने देश की आजादी के पहले से, आजादी के बाद से, ये जो देश के अंदर अलग अलग प्रकार से, खास करके देश के अंदर जो अभियान चलना चाहिए, 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के अपनी एक मार्ग, एक यात्रा अलग से निकाली और उस यात्रा के विविध प्रकार के अलग अलग आयामों में, अलग अलग हिस्सों में हम राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। देशभक्ति के ज्वार को लेके आगे बढ़ने वाले ऐसे कई अकंठ, पूरे जीवन समर्पित करने वाले प्रचारकों की मालिका निकली। उस मालिका की पुण्य कड़ी में आगे बढ़कर के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न हमारे बीच में सरकार चलाते हुए अपने संस्कारों के बलबूते पर, राष्ट्रवादी विचार के कारण से, अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 50 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 5 प्रधानमंत्री उनके सामने आए और गए, लेकिन नैतिकता के मामले में उनकी जो मिसाल है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करती है। पूरी दुनिया जिनके नाम पे नतमस्तक है, जिनको स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी करके हम जानते, जिसने एक वोट से भी सरकार गई तो सरकार के लिए कोई वोट खरीद के बनाने का मुद्दा नहीं बनाया। उनने कहा ऐसी सरकार के लिए तो मैं अपने लिए, उनने जो मर्यादा रखी वाकई अद्भुत है। और उसके बाद उस सिलसिले में अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आदर्श उदाहरण हमारे सबके सामने है। ये जो हमारी जिस मार्ग पे मैंने ये विस्तार से बात कही है, ये मानव संस्कार को किस प्रकार से धारण करता है। आपने विषय दिया विराट संस्कार महोत्सव, तो संस्कारों का ये कुछ प्रतीक चिन्ह है। परिवार में 50 साल तक कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़े, पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत माता को समर्पित कर दिया, और वो नहीं, ऐसी बहुत लंबी परंपरा है। और जब मुख्यमंत्री बने,
एक बार, दो बार, तीन बार चुनाव लड़े तो गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया, और भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत को कहां से कहां ले जा रहे हैं, दुनिया आश्चर्य से देख रही। और वो सब गौरवशाली क्षण अतीत के लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुआ था देश, लगभग 800 से 1000 साल की गुलामी के बाद। लेकिन हमारे अपने इन प्राचीन मान बिंदुओं पर जो आपने कहा है कि हमारे पास में अपने संस्कारों को लेकर के, हमारे आदर्शों को लेकर के, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, अरे भगवान राम और कृष्ण को छोड़े तो कहां जाएंगे। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लेने में भी पाठ्यक्रम में, स्कूल में, कॉलेज में ग से गधा पढ़ाने लग गए, गणेश पता नहीं कहां छूट गए। ये शिक्षा नीति थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके नेतृत्व में 2020 की जो शिक्षा नीति लागू हुई है, हमने सभी आदर्शों को स्थान दिया है। उसमें गायत्री माता परिवार का भी हमने महत्व रखा है। हमारे गायत्री मर्म की, गायत्री मंत्र की जो मर्म है, उसकी जो महिमा है, उस पे भी कोई पीएचडी करना चाहेगा तो भारत सरकार ने हमको शिक्षा नीति के माध्यम से अधिकार दिया है कि उसकी महिमा गा करके आप अपना रिसर्च पेपर पूरा करो, पीएचडी सरकार के माध्यम से मिलेगी। ये वर्तमान का दौर है। अरे मंत्रों की तो ताकत ही ऐसी है। हमारे यहाँ मंत्र, तंत्र, यंत्र ये आज की पद्धति नहीं है। मंत्रों के बलबूते पर सिद्धि प्राप्त करना ये हजारों लाखों साल की परंपरा है। अपने एक मंत्र राम 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 या गायत्री मंत्र जपते जपते हमको कितनी प्रकार की चीजें मिल जाती। मैं तो ये गायत्री परिवार के लिए आचार्य गुरुवर का और माता जी का भी प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से नशा मुक्ति, नारी जागो, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, कितने प्रकार के आयाम चालू कर रहे हैं। इस बालाघाट की धरती पर आकर आपने ये जो विराट कुंभ जैसा नजारा दिया है, आपकी उपस्थिति से पूरा देश तो क्या दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर आज के इस दौर में केवल खाना पीना जीना ये जीना नहीं है। जीने के लिए सच्चे अर्थों में परमात्मा ने ये मानव रूपी जो हमको जन्म दिया है, ये जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी में कई सारे हमारे हाथों से सदकर्म करने का मौका भी दिया। इस जिंदगी के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता भी चाह करके मनुष्य रूप में आकर के ही भगवान राम, भगवान कृष्ण इस भारत माता की गोद में खेल करके अपने जिंदगी के विविध पुण्य प्रद मार्ग पे चल करके उनने अपने कीर्तिमान बनाए। मैं आज के इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबको, मैं आपसे तो आशीर्वाद लेने आया हूं। आप तो इतने अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिले, आपके संकल्प की सिद्धि भगवान करे, यज्ञों का प्रतिफल मिले, संस्कार सिद्ध हो, इन सिद्धों के बलबूते पर पूरा देश और प्रदेश सिद्ध हो और समूची मानव संस्कृति धन्य हो। इसी कामना के साथ आपका पुनः वंदन, अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मैं धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से, हरिद्वार शांति कुंज की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। आप लोग सभी लोग बैठे रहेंगे। आभार प्रदर्शन के लिए मैं महेश खजांची जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। आज के समारोह में हमारे विनम्र निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, राव उदय प्रताप जी ने, लखन जी ने 2, 4, 5 मिनट के सम्मेलन में ही स्वीकृति दे दी थी
इनका सबका हार्दिक अभिनंदन के लिए एक बार कर दो ध्वनि से। मैंने आपको गायत्री परिवार की ओर से 2 काम दिए हैं, एक कामधेनु गौशाला की भूमि से संबंधित और दूसरा समता एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस को हमारी सांसद भारती पारदी के माध्यम से